हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो भाई नेक्स्ट डे, कल तो भाई सुबह में मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई, फिर टाइम नहीं लगा, आराम करने लगी थी, थक गई थोड़ी सी। तो भाई आज का दिन है, तो जैसे कि कल थर्सडे था और फ्राइडे वाले दिन थोड़े से कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो सुबह की जो 8 बजे वाली लाइट आती है ना, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं हम। इसी वजह से थोड़े से कपड़े तो धुल दिए हमने और नाश्ता पानी हो गया, बच्चे सारे चले गए स्कूल में। और आज ना हमारे घर में महंगाई का मुद्दा उठ रहा था, तो सर्फ मंगवाया था, खत्म हो गया जो बड़ा पैकेट मंगवाया था। तो मेरी थोड़ी सी इमरजेंसी में इनसे ही मंगवा लेते हैं थोड़ा सा सामान। तो मानो कह रही मैं क्या 15 रुपए बढ़ गए 1 किलो पे, मगर माँ महंगाई तो सारी चीजों बढ़ रही। तो हम क्या कहोगे इस बात पे? महंगाई का मुद्दा उठा रखा था आज तो माँ ने। तो माँ बस आज सर्फ लेन भेज दी, आज 15 रुपए बढ़ गए, कल 50 रुपए किलो भिंडी। सुनो तो क्या भाई तेरे पे ज्यादा महंगाई है। मैंने कहा वहाँ पिछला जमाना भूल जाओ, महंगाई की दरें बढ़ रही है ज्यादा। जब 5 रुपए किलो 7 रुपए किलो सामान मिल जाता 10 रुपए किलो, तो अब बढ़ता बढ़ता वो 50 तक आ गया। पिताजी ने कहा है बंदा क्या नाम 3 रुपए की तो मजदूरी करी, 1 रुपए की पता गया पिताजी तो नहीं तो 1 रुपए की मजदूरी। पर उस टाइम 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे वो जमाना था ना। अब तो 100 रुपए में कोई इधर तो उधर सामान भी ठा नहीं इधर था वो जमाने में। अब तो पहले वजन तोड़ रहे हैं, हाँ वजन के हिसाब से सामान डाल रहे हैं। वही तो। और वही ये 2 बार के कपड़े तो धुल गए थे और 1 बार के रह रहे। लाइट चली गई, तो जब तक लाइट आएगी दोबारा से तब तक हम झाड़ू का काम कर लेते हैं। तो भाई आज ना हवा चल रही, बादल नहीं है और ना ही इतनी गर्मी है। गर्मी तो पिछले 2 हफ्ते से कम ही है, बीच में ओले पड़ते रहे ना, तो भगवान जी ने नु कह दिया क्या पहाड़ों में घूमोगे, सारे यही ओले इतने घेर देंगे कि ठंडा मौसम यही हो जाएगा। क्या जरा सी गर्मी होती है पहाड़ों की तरफ को भाग लें सब जगह। तो भाई ये सारे कपड़े धुल चुके हैं हमारे सुबह की लाइट में, और अब झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर आगे का काम करेंगे। और खाने बनाने का भी एक ना दोनों टाइम का बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या बनाया जाए सब्जी में। और बाकी बनाने के बाद बच्चे खावे ना खावे खुश हो गए, वो तो भाई उनके ऊपर डिपेंड करे। कल तो भाई साहब ने कह रहे थे, उन्होंने कहता मैंने टोका ना करो फिर खाने को आवांगे, जैसा भूख लगेगी खा लेंगे, नहीं भूख लगेगी ना खाओ। वो क्या था मैंने कहा तो ही पीछे पीछे हो जाओ उनको, खा लो रे खा लो रे खा लो रे। फ्रेंड्स इधर दोपहर के ना 1 बज चुका है और मैं उधर का काम नहीं बैठवा के थोड़ा सा इधर आ गई थी। उधर साफ सफाई का काम निपट गया था, और क्योंकि बृहस्पतिवार है तो आज कपड़े तो धुलने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि कई दिन से ना लगातार आंधी तूफान बहुत आ रही, तो घरों में यहाँ काफी गंदा हो रखा था। बाहर को तो झाड़ू वगैरह लगती रहे, लेकिन कमरों में ना धूल मिट्टी हो रखी थी बारीक बारीक सी काफी, और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो भाई इधर साफ सफाई का काम करने के लिए मैं आ गई थी। और अभी तो हमारा इधर को गेहूं भी इंतजार कर रहा यहाँ आरुषि के पापा आएंगे तब अभी से टंकी में स्टोर करके रख देंगे, ये सेफ रहेगा फिर। और अभी थोड़ी सी हवा बाढ़ भी लगनी जरूरी है, क्योंकि गर्मी रहे उन्होंने कह रहे हैं ताजे गेहूं में जो कट के आवे लाने का, उसमें वो गर्म रह है, तासीर गर्म रह है। तो दूसरा फिर पुराना गेहूं भी हमारे पास काफी मात्रा में है अभी, तो इसी वजह से पहले वो पुराने वाले यूज करेंगे, ये अपना स्टोर करके रखा जा रहा है। तो बाकी सब कमरों में तो मैंने साफ सफाई कर दी, उस वाले रूम में झाड़ू पोछा कर दिया, इसमें भी कर दिया और इधर भी कर दिया। और जो चीजें हमें खरीद के स्टोर करनी थी ना, वो हमने इस रूम में रख दी, टंकी गेहूं की, क्योंकि घुसवाड़े में तो पहले ही रखी हुई है गेहूं की टंकी और उसमें गेहूं है। और इधर ये सरसों ली थी जो हमने यहीं से गाँव में से, ये सोच रहे थे कि तेल अपना घर का ही हो जाएगा, फिर अपना टेंशन फ्री। खड़ी हुई पशुओं के लिए खड़ जो है वो भी घर की हो जाएगी और तेल भी घर का ही हो जाएगा। और बाकी बस अभी तक सही लेट होता ना इस रूम में, तो बस यही रूम रह रहा। बाकी सारे रूम में मैंने साफ कर दिया, किचन भी साफ कर दी, धूल मिट्टी काफी हो रखी थी बड़ी बड़ी सी,
क्योंकि गेट भले ही बंद रहो लेकिन बारीक बारीक धूल उठी जा रही है। तो देखो अब साफ सा हो गया, अच्छा सा लग रहा। वैसे तो इसमें सामान कुछ ज्यादा है नहीं, झाड़ू पोछा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलो इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी, क्योंकि दोपहर में आराम करने लगे ही है आगे कोई भी, क्यों भाई उधर गर्मी होने लगी, टीन के नीचे नहीं लेटा जाता और ना ही छत पर लेटा जाता। तो अब मुझे बेडशीट चेंज करनी। पुराने वाली मैंने हटा दी और ये नई लाई मैं, दूसरे वाली यानी कि धुली हुई इसे बिछा दूंगी अब यहाँ पे। तो ये बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी, देखो मेरी। और तकिए जो है नहीं इधर, तकिए तो हमने सारे उधर ही ले जा रखे, क्योंकि मच्छरदानी वगैरह लगावे ना तो उनमें एक खाट पे कई कई तकिए चाहे मच्छरदानी डालने के लिए पंखे के अंदर। और भाई अपनी चीज संभाल के गौर करनी भी जरूरी है, लापरवाही में ना बहुत नुकसान हो जा। और आज ना जब मैं साफ सफाई कर रही थी तो ये इन्वर्टर का बैटरी जिस बॉक्स में रखा ना, मैंने इसके ढक्कन से हटा के जब साफ सफाई करी तो मेरा ध्यान पड़ा कि इसमें एक बूंद में पानी नहीं है, तिल्लियां बिल्कुल नीचे जा रही। तो इस तरीके से बैटरी खराब हो जाएगा। अब 1-2 रुपए का सामान हो तो आदमी लापरवाही भी करे। और देखो इस बीच में ध्यान ही नहीं करा, हमने भी आ गए कि हाँ इसमें पानी है या नहीं। अब इसके पास आऊंगे जब ये दोनों बड़े बड़े से काम वे ही करेंगे, क्योंकि मुझे तो डर लगा है इसमें भाई करंट वगैरह का डर रहे। दूसरा फिर मुझे तार नहीं पता कौन सा किस तरीके से लगेगा, या फिर इलेक्ट्रिशियन भैया आएंगे बीच में आगे तो उनसे पूछ लूंगी इन्वर्टर का ये तार वगैरह हटवा के उनसे पानी करवा देंगे इसमें इन्वर्टर में। और भाई दोपहर में जब यहाँ आराम करे थोड़ा बहुत तो पंखे फिर चावी है, क्योंकि लाइट तो जिस टाइम तक हमारा काम निपटा है ना उस टाइम ही चली जा, यानी कि 3-3:30 बजे तक लाइट चली जा, फिर तो इन्वर्टर का ही सहारा है। और इतना ज्यादा गर्मी है, इतना तो चावी है भाई 1-2 महीना की है जब बाद, क्योंकि उधर भाई 3 में भी गर्मी वगैरह, 3 में जो है गर्मी लगे, ऊपर छत पर भी पंखा गर्म हवा देवे तो वहां लेटा नहीं जाता। तो चलो अब बस झाड़ू पोछा कर दो फिर चलेंगे खाना खाएंगे, भूख लग रही है मुझे भी। तो इस साफ सफाई का काम निपटा दिया, पोछा भी पूरा हो गया और इसको मिलने लग गया, सुकून सा मिला है साफ सुथरा सा देख के। और अब बस पर्दे लगा दिए मैंने ताकि बाहर की धूल ना अंदर ना आए, दोनों साइड के पर्दे लग गए। अब मैं चलूंगी घर की तरफ, बस मैं इसका सूखने का इंतजार करूँगी, फिर ये पंखा बंद करके और घर चली जाऊंगी और देखूंगी बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे चिंकी तो आ गई और फिर देखूंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और चलो भाई बंद कर देते हैं एक्स्ट्रा पंखों को और लाइट जिनका यूज नहीं होता।